जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की 1000 पॉइंट्स की कमी गो कि खबरें जो हैं वो पॉज़िटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन अगर हम इनसाइड द कंट्री बात करें तो कोई बहुत बड़ी ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आई माँ सवाए वज़ीर ख़ज़ाना के हलफ़ के बाद। अब यहाँ से एक चीज़ तो ये ड्राइव होती है कि शख्सियात का जो अमल दखल होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है और मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट का आज 1000 पॉइंट्स का निकालना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि औरंगज़ेब साहब को वेलकम नहीं किया गया इन्वेस्टर्स की तरफ से। मेरी एक अपनी राय है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि डार साहब जिस वक़्त यूके से चले थे, तो उस वक़्त मार्केट ने परफ़ॉर्म किया था। तो अपनी-अपनी राय है। मेरा ख़्याल है कि इन्वेस्टर जो है उन्होंने आईएमएफ का आना तो ठीक है, वो 1 आध दिन में आ जाएँगे, वो आगे चल के हम खबर पढ़ते हैं। लेकिन औरंगज़ेब साहब को जो है वो रिजेक्ट किया है और उसके पीछे रीज़न ये है कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को ज़रूरत है एक मईशतदान की, ना कि एक बैंकर की। जो भी 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना था कि एक बैंकर जो है वो कर्ज़ के हवाले से कुछ स्ट्रैटेजी तो बना सकता है, लॉस एंड प्रॉफ़िट की तरफ से जा सकता है, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत होती है। जबकि ये साहब जो हैं, इनका सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है वो बैंकिंग सेक्टर का है। बहरहाल मैंने इनकी प्रोफ़ाइल नहीं देखी लेकिन चूँकि उनका एचबीएल के साथ भी ताल्लुक रहा और बैंकिंग सेक्टर में यकीनन उनका एक्सपीरियंस है, तो ये एक जो है वो 2 राय जो है वो मार्केट में चल रही हैं और ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि मार्केट ने इनको वेलकम नहीं किया और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए मार्केट की तरफ से जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अहम होता है। ये तो था लोकली। अगर हम ओवरसीज़ बात करें तो इस वक़्त जो मिडल ईस्ट में टेंशन चल रही है, उसका भी असर है। इसके अलावा अमेरिका का जो डाटा आया है, उसका भी प्रेशर था इंटरनेशनल मार्केट पर। गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी परफ़ॉर्म कर रहा है। तो कुल मिला के सिचुएशन हाँ, येन के हवाले से भी जो है वो नेगेटिविटी है। तो ये कुल मिला के जो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट के हवाले से नेगेटिविटी का शिकार होना मिडल ईस्ट की टेंशन, ऑयल प्राइसेज़ और उसके साथ जो हमारी गोल्ड की प्राइसेज़ हैं और बिटकॉइन की प्राइसेज़ हैं, इनका ऊपर जाना, ये भी मार्केट की तरफ से थोड़ा-सा इन्वेस्टर को पीछे धकेलने की तरफ जो है वो इशारा करता है। लेकिन बहरहाल ये जो है वो वक़्ती है, इंशाअल्लाह मार्केट जो है वो रिकवर कर जाएगी। सबसे अहम बात ये है कि मार्केट का एक नफ़्सियाती लेवल जो कि 65,000 का था यकीनन दोस्तों ने 65,000 पर जो कुछ शेयर्स बेचे होंगे, अब वही शेयर्स जो हैं वो आपको सस्ते दामों दस्तयाब होंगे। आप उसमें री-बाय करने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट आने वाले 1 आध दिन के अंदर इंशाल्लाह रिकवर कर जाएगी। अब उसकी रिकवरी के पीछे क्या रीज़न है, वो 1-2 खबरें हैं, वो आगे चल के पढ़ते हैं और फिर जो है वो उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। 1000 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 5 कंपनीज़ आज भी अपर कैप हैं। लोअर कैप की बात करें तो 7 कंपनीज़ हैं जिसमें दावा है। देखिए दावा के हवाले से कल भी हमारी यही राय थी कि इसमें एक आध जो है वो लोअर कैप और लग सकता है। तो चलें 120 के करीब तो चला गया। मेरा ख़्याल है अभी इसमें से तो कुछ पॉइंट्स और निकलेंगे, देन इसमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो कायम हो जाएगी। देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि शेयर्स जो हैं उनकी एक होती है नेचुरल प्राइस, जिस पर वो ट्रेड कर रहे होते हैं या उसकी जो नेचुरल मूव होती है। उसके बाद एक स्पाइक मिलती है आपको। वो जो स्पाइक होती है बेसिकली वो उनके पेआउट्स के हवाले से या किसी न्यूज़ के सिलसिले में होती है। और जब वो स्पाइक जो है वो ख़त्म होती है, वहाँ से शेयर जो है वो वापस आता है, तो फिर वो अपनी एक नेचुरल ट्रेड में आ जाता है। और नेचुरल ट्रेड में जिस वक़्त वो वापस आ जाए, तो देन उसमें पोज़ीशन लेनी चाहिए। क्योंकि नेचुरल में जिस वक़्त आप पोज़ीशन लेंगे, तो जैसे ही कोई खबर आएगी, वो शेयर आपको बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि खबरें पाकिस्तान में हमारे और आपके लिए आनी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है, हमें बड़ी देर के बाद पता चलता है। इसलिए कोशिश ये किया करें कि नेचुरल मूव जब शेयर की बने, तो वहाँ पर उसमें एंट्री लें। हाँ, उसमें एक नुकसान आपको ज़रूर होगा कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार जो है वो 2 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है
और बाज़ औक़ात चीज़ें जो हैं वो जल्द परफ़ॉर्म भी कर जाती हैं। लेकिन उसका एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि शेयर ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ नहीं जाएँगे, चाहे मार्केट में क्रैश ही क्यों ना आ जाए। नेचुरल मूव में अगर आप जो है वो पोज़ीशन बनाएँगे, इंतज़ार करेंगे तो उसका उसका फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है एक आम इन्वेस्टर को। लेकिन अगर आपकी पहुँच ऐसे हलकों तक है कि आपको खबरें मिलती हैं, तो फिर ठीक है, फिर आप जैसे चाहे ट्रेड करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल के किसने कितने पॉइंट्स निकाले। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ तो यकीनन आज इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो है वो उसने मज़ीद पॉइंट्स निकाले होंगे। ऑयल एंड गैस ने 184 पॉइंट्स निकाले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से देखें, तो सीधे-सीधे 100 पॉइंट्स जो हैं वो तो दावा के निकल गए यार। तो इतना बड़ा भारी भरकम शेयर है जो कि मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि भारी भरकम शेयर जो है उसका ताल्लुक डायरेक्टली इंडेक्स के साथ होता है। वो एक शेयर चलता है तो इंडेक्स चलता है, वो एक शेयर गिरता है तो इंडेक्स गिर जाता है। लेकिन उसके साथ जो छोटे शेयर्स हैं, आपने उनका जायज़ा लेना ज़रूरी रखना है क्योंकि आपके शेयर हो सकता है कि आपके जो पोर्टफ़ोलियो में वो शेयर मौजूद ना हो। जिस तरह कल हमने डिस्कस किया कि मार्केट जो थी वो 40 पॉइंट्स जो थी वो नेगेटिव थी, लेकिन पोर्टफ़ोलियो हमारे बहुत बेहतर थे। चूँकि बड़े शेयर जो थे वो कल चले नहीं थे और आज वो बड़े शेयर जो हैं वो मुँह के बल गिरे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो छोटे शेयर्स के ऊपर तो आएगा, लेकिन इंडेक्स जो है वो फ़ॉलो करता है बड़े शेयर्स को। लिहाज़ा अपने पोर्टफ़ोलियो के साथ-साथ इंडेक्स को देखिए लेकिन पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल आपने ज़रूर रखना है और अब बाय का वक़्त हुआ चाहता है। आगे चलते हैं जी और सेक्टर वाइज़ हम बात कर रहे थे, सीमेंट सेक्टर ने सिर्फ़ 77 पॉइंट्स निकाले, रिफाइनरीज़ ने भी 70 पॉइंट्स निकाले, फर्टिलाइज़र ने 67 फर्टिलाइज़र के हवाले से खबरें गर्म हैं और वो फैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। फिर जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर अपना कोई रुख इख्तियार करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अभी एम्बिग्यूइटी है, अभी वेट एंड सी किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैं अभी भी पॉज़िटिव हूँ कि सीमेंट सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया। अब आपने अगर उसमें से कुछ लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं लिया तो अब दोबारा से वक़्त हुआ चाहता है सीमेंट सेक्टर में पोज़ीशन बनाने का। स्टील सेक्टर चला था, उसमें हमने तो प्रॉफ़िट टेकिंग की। 70-80% हमने बेच दिए थे, आगा स्टील भी, अमरेली स्टील भी। अब दोबारा से नीचे आए हैं तो देखेंगे कि उनको बाय करना चाहिए या कि नहीं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि आज हमारा सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, सॉरी, अ, हमारी कैंडल क्या कहती है। कैंडल से पहले जो आईएमएफ के मिशन के हवाले से खबर है कि कल जो है वो आईएमएफ का मिशन पहुंच रहा है और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, अभी उसका 1 अरब डॉलर 1.1 जो है, वो अभी रहता है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मामला पाया तक मील को पहुंच जाएगा और 1 अरब डॉलर हमें मिल जाएगा। इसके साथ ही जो दूसरी न्यूज़ जो है, वो जो लिंक होती है, वो ये है कि नया प्रोग्राम जो कि पहले 6 अरब डॉलर का था और अब उसको बढ़ाकर 8 अरब डॉलर किया जा रहा है, उसकी बातचीत भी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि क्या आईएमएफ की शराइत पर अमल हो चुका है, तो मोर देन 80% आईएमएफ की बातें मानी जा चुकी हैं। लिहाज़ा मैं नहीं समझता क्योंकि बहुत बड़ा मसला होगा हमारे स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हवाले से, तो वो 1 अरब डॉलर तो मिल जाएँगे। तो आईएमएफ की न्यूज़ जिस वक़्त मिलेगी, जो कि इंशाल्लाह मिलेगी, तो फिर मार्केट आपको परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल में सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि नफ्सियाती लेवल जो है, वो एक मर्तबा फिर टूट गया जो कि 65,000 का था और 65,000 पर जिस वक़्त मार्केट पहुँची थी तो हमारी तो ये राय थी कि अगर इंशाल्लाह 67 तक भी जाएगी, लेकिन 67 नहीं जा सकी और 65 पर जो सेलिंग की थी, अब उसके लिए बायबैक का वक़्त हुआ चाहता है। आज की कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अगर आप वॉल्यूम देखें, तो आज मार्केट में वॉल्यूम कोई नहीं था। अगर गुज़िश्ता आप रफ़ली क 2 से 3 महीनों का जायज़ा लें, तो आज सबसे कम वॉल्यूम था। और रमज़ान के महीने में बाज़ औक़ात ऐसा देखने में आया है कि एक्टिविटी जो है वो मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं होती। 15 रमज़ान के बाद थोड़ी-सी एक्टिविटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये मौका है आपके लिए कि आप अच्छे शेयर्स का इंतख़ाब कीजिए, उनके लेवल बनाइए
और बाइंग कीजिए, ये अच्छा वक़्त होगा बाइंग के लिए। अगला लेवल जो है वो मार्केट का क्या हो सकता है? इस वक़्त रफ़ली जो मार्केट के पास अगला लेवल मौजूद है, वो कोई तकरीबन कोई रफ़ली 63,500 का बनता है, यानी कि 1,000 पॉइंट से नीचे की मार्केट की सपोर्ट बनती है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे छोटे लेवल की बुनियाद पर, तो पहली सपोर्ट जो मार्किस मार्केट के पास है, वो बनती है 63,900 की, 63,900 की। और उसके बाद जो बड़ी सपोर्ट बनती है, वो तो रफ़ली मैंने आपसे गुज़ारिश की, वो 63,000 की है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि आप इन चक्करों में ना पड़ें कि मार्केट 63 पे रुकती है या 63,900 पे रुकती है। आप अपने शेयर को एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि अगर एक बड़े शेयर के अंदर एक लोअर लॉक और लग गया, तो कल मार्केट में से 2 150 पॉइंट वो फिर निकाल जाएगा। और ऑयल एंड गैस सेक्टर वैसे ही प्रेशर के अंदर है। तो बेहतर ये है कि आप इंडेक्स की तरफ ध्यान ना दें, आप शेयर्स की तरफ जाइए और अपने शेयर्स को इवैल्यूएट कीजिए और अपने-अपने शेयर्स के लेवल पर बाय करने की कोशिश कीजिए। आईएमएफ की न्यूज़ आ जानी है और फिर यही शेयर जो हैं ये आपको 2-2, 4-4, 5-5 रुपए महँगे मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि अब खरीदिए, आईएमएफ की न्यूज़ आए, देन आप एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मज़ीद फड्डा पड़ेगा जिस वक़्त हम बजट की तरफ जाएँगे। और बजट जो है वो आपको पता है जून के महीने में है, फिर उसके साथ-साथ जो कंपनीज़ हैं उनकी क्लोजिंग भी आ जाएगी। तो मार्च का महीना तो आधा गुज़र चुका। तो मेरा ख़्याल है कि ये मार्केट आपको एक अच्छा मौका देगी प्रॉफ़िट टेकिंग के लिए, तो इस डिप के से फ़ायदा उठाना मत भूलिएगा। आखिर में गुज़ारिश वही जो मैं तकरीबन अपनी रोज़ाना वीडियो के अंदर करता हूँ कि देखिए, पैसा आपका है, सोच समझ कर आपने इस्तेमाल करना है और मार्केट की जो न्यूज़ और सोशल मीडिया पर जो बाय सेल की कॉल जनरेट हो रही होती है, उससे परहेज़ कीजिए। अपने काम करने की कोशिश कीजिए, अपने शेयर का लेवल निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो यकीनन वो राय बहुत ही अहम होगी एज़ कंपेयर टू सोशल मीडिया पर घूमने वाली खबरों और वॉइस मैसेजेस के। सोशल मीडिया पर जो वॉइस मैसेजेस खासतौर पर व्हाट्सएप के अंदर जो भेजे जाते हैं, जो फ्री में मिलते हैं, पता नहीं लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है, लेकिन बहरहाल उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। उन पर कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना काम कीजिए, इंडेक्स को फ़िलहाल कुछ थोड़ा-सा इग्नोर कीजिए क्योंकि कुछ शेयर्स जो हैं वो नीचे जाने के चक्कर में हैं। लेकिन स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर इंशाल्लाह ये आपको एक मर्तबा फिर अच्छी मूव जो है वो दे सकते हैं। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही जी, इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।